कुछ यादें बचपन की कभी नहीं भूलती हैं। जब कभी उसी प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं तो हमारी यादें बिन बुलाए मेहमान की तरह आ टपकती हैं। आज जब धूप में बैठकर छुट्टी का मजा लेते हुए अचार के साथ पराठे खा रहा था, तो मुझे वो पराठे की बोटी भी याद आ ही गई, जो मेरे उस प्यारे से दूध के दांत को ले बैठी थी। कैसे भूल सकता मैं वो पराठा, वो आलू का पराठा जो सर्दी की धूप में लॉन में बैठकर बड़े मजे से खा रहा था। पराठे तो सर्दियों में सभी तरह के अच्छे लगते हैं, मगर आलू का पराठा और अचार का मिल सोचकर ही मुंह में पानी भर देता है। ऐसा बचपन में भी हुआ था। धूप में बैठ जब आलू का पराठा खा रहा था, तभी अचानक लगा कि इसे और रुचिकर बनाकर खाता हूँ। पराठे पर थोड़ा सा आम के अचार का मसाला फैलाया और रोल कर लिया। बस फिर क्या था, लगा घूम घूम कर खाने। माँ हमेशा टोकती थी, एक जगह टिककर बैठकर खाया करो। मैं माँ की ये बात अक्सर सुनकर अनसुना कर देता था। मैं जानता था कि इस प्रकार से खाने में माँ कोई ज्यादा अनुशासनिक कानून नहीं लगाती थी, क्योंकि मैंने एक बार दादी को ये कहते हुए सुन लिया था कि खाने दे इसे, खेल खेल में ये जल्दी खा लेता है। हाँ, बाकी सभी जगह अनुशासन की पालन अच्छे से करवाती थी। हाँ तो दोस्तों, हुआ यूं कि पराठे को काटते समय आम की गुठली दांत के नीचे क्या आई कि मेरे सामने के ऊपर वाले दांत में दर्द की लहर दौड़ गई। मैंने दांत को छू कर देखा तो वह हिल रहा था। सामने का दूध का दांत क्या हिला, मानो मेरी तो दुनिया ही हिल गई थी। पूंजी जो थी वो मेरे उस तब तक के जीवन भर की। इसके बाद तो मैं जब भी खाना खाता आराम से ध्यान से खाता, कहीं दांत टूट न जाए। दर्द तो कम हो गया था, मगर वह बहुत अधिक हिलने लग गया था। और जीभ, उसे तो एक नया काम मिल गया। पूरे दिन दांत को झूला देती रहती। इतना बचा कर रखने के बावजूद एक दिन केला खाते खाते केले की बोटी में फंस गया। मैं हैरान, केले में बीज तो नहीं होता, मगर दाढ़ के बीच में कुछ तो है। निकाल कर देखा तो दांत हिलने के बाद इतना अधिक संभाल कर रखने के बावजूद भी आखिरकार उसने मेरा साथ छोड़ ही दिया। कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे की मोमबत्ती को बुझाने में जो भारी संघर्ष किया और जो मेरी खिल्ली उड़ी, सब याद है मुझे आज भी। मैं फूंक रहा था हवा उस लौ पर, और वह टूटे दांत के झरोखे से कहीं और ही भाग जाती थी। हर बार मोमबत्ती बुझाने में असफल व दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बना। दोस्तों, एक दुख आप लोगों से साझा कर रहा हूँ कि जब दांत टूटा हो तब जन्मदिन नहीं आना चाहिए। जीभ तो सबसे ज्यादा मजे लेती है ऐसी परिस्थिति के। मेरी जीभ तब मेरे बिल्कुल भी काबू में न रही, जब देखो झांक जाती थी मेरे मुखमंडल के उस झरोखे से बाहर, और मुझे पता भी नहीं लगता था। उस सर्दी के मौसम में गन्ने चूसने के आनंद से भी वंचित रहा सो अलग। जब तक नया दांत नहीं आया बहुत भारी परेशानी में तो रहा, मगर मैंने अपनी गलत आदत अवश्य सुधार ली। इसके बाद खाना हमेशा साफ हाथों से व आराम से बैठकर ध्यान से खाता था।